को बता देते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल और उसके दौरान ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की तस्वीर है आजादी के अमृत महोत्सव पर ये नवाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। स्वतंत्रता सेनानी सुभद्र कुमार पाटनी के घर पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और यहां पर सीएम ने सूत की माला पहनाकर उनका अभिवादन किया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के घर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। इससे पहले जोटपाड़ा भी गए, मानसरोवर भी गए और अब स्वतंत्रता सेनानी सुभद्र कुमार पाटनी के घर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, परिवार में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है सुभद्र कुमार पाटनी के, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और कौन कौन मौजूद? देखिए, बिल्कुल मेगा आपको बताना चाहूंगा कि कल स्वतंत्रता दिवस का मौका है और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या पर स्वतंत्र सेनानियों को सम्मान की जो पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की है, बेहद अच्छी पहल है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्कीम आवास पर सुभद्र कुमार जो पाटनी है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। और वहीं अगर बात करें सुभद्र कुमार पाटनी की, तो 103 वर्ष की उनकी उम्र है और उन्होंने वो दौर भी देखा जब देश आजाद के वक्त किस प्रकार के हालातों से देश जूझ रहा था। हमने भी उनसे बात की और उनके साथ में उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और बेहद खुश वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और तमाम परिवार के लोग जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो उनके चेहरों पर एक मुस्कान सी यहाँ पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल 15 अगस्त का मौका है। ऐसे में एक दिन पहले स्वतंत्रता सेनानियों से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलने पहुंचे, आपने देखा कि पहले मानसरोवर यानी कि मोहाना में उन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद नेहरू रोड यहाँ पर पहुंचे। तो और अब सी स्कीम में सुभद्र कुमार पाटनी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात है। कुछ ही देर में यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी यहाँ पर रहेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वतंत्रता सेनानी के साथ ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका सम्मान यहाँ पर किया, सूत की माला उनको यहाँ पर पहनाई है, श्रीफल और नारियल भी यहाँ पर उनको भेंट किया गया है। तो एक बड़े हर्ष की बात है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में आज जिस प्रकार का जश्न भारत मना रहा है, और ऐसे में उनके पीछे इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को एक बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। क्योंकि जब देश गुलामी की जंजीरों में जगड़ा था तो यही वो लोग थे जो पुरोधा यहाँ पर बन के आए, उन्होंने संघर्ष यहाँ पर किया और आज हमारे बीच में है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। इनकी 103 साल की उम्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर उनसे मुलाकात यहाँ पर की है। और अब ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ ध्वजारोहण है वो यहाँ पर करेंगे। तो आपने देखा तस्वीरों में तमाम जो घर के सदस्य उनसे भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात यहाँ पर की और आप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और कुछ ही देर में स्वतंत्रता सेनानी हैं वो भी उनके साथ ध्वजारोहण है वो यहाँ पर करेंगे। मेगा बेहद ही हर्ष का विषय है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर वो है कि इन तस्वीरों को कोई शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 103 साल की उम्र इन स्वतंत्रता सेनानियों की है। और भारत देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जो है बालकनी में पहुंचे हैं घर की, और वहाँ जो आसपास हरियाली है उसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह की बातचीत और किस तरह से यहाँ पर निहारते हुए किस बातचीत हो रही है? देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 103 साल की उम्र, वही जज्बा, वही जोश, लेकिन थोड़ी सी शारीरिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब झंडारोहण की बात आई तो वो खुद अपने बैठ पे उठ के उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ झंडारोहण करूंगा। ये बेहद गर्व की बात है। आप देखिए कि जिस तिरंगे के नीचे हम सब लोग खड़े हैं, आज इसी तिरंगे के लिए 103 साल के जो स्वतंत्रता सेनानी उनका जज्बा देखिए कि हालांकि शरीर की स्थिति ठीक नहीं है लेकिन खुद वो झंडारोहण के लिए खड़े हुए और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ है, परिवार के तमाम लोग उनके साथ है। तो बेहद खुशनुमा पल है क्योंकि 103 साल के स्वतंत्रता सेनानी सुभद्र कुमार पाटनी के परिवार के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण यहाँ पर कर रहे हैं। और कल स्वतंत्रता दिवस से पूर्व एक दिन पूर्व जिस तरह की ये तस्वीरें आ रही है, ये राजस्थान नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और आप देखिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो झंडे की जो डोर है उनके हाथों में की है और उन्होंने अभी डोर यहाँ पर खींची है और
ध्वजारोहण यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए लगातार आप तस्वीर देख पा रहे हैं मेगा कि 103 वर्षीय जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत परिवार में कौन कौन मौजूद है सुभद्र कुमार पाटनी जी के? देखिए मेघा, ये ध्वजारोहण यहाँ पर हो चुका है। आप देखिए कि 103 साल के जो सुभद्र कुमार पाटनी हैं, उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी है और कल स्वतंत्रता दिवस भी है। ऐसे में खुशी है तो दोगुनी खुशी यहाँ पर हो जाती थी। अब आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको बधाई यहाँ पर दी है और परिवार के लोगों से भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात यहाँ पर की है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निश्चित आवास पर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात यहाँ पर की है, कुशल क्षेम उनकी पूछी और स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने बधाई भी यहाँ पर दी है। और लगातार परिवार के लोग हैं उनसे यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वार्ता है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेहद हर्ष का विषय है, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस से पहले 103 साल के स्वतंत्रता सेनानी सुभद्र कुमार पाटनी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात यहाँ पर की है। जी देगा बिल्कुल मुलाकात की और उसी के साथ साथ यहाँ ध्वजारोहण भी किया गया और खुद स्वतंत्रता सेनानी सुभद्र कुमार पाटनी जी आए। हालांकि उनको चलने में दिक्कत होती है, 100 वर्ष से अधिक की उनकी उम्र है, लेकिन जज्बा अभी भी दिल में वही है जो आज़ादी के समय था। आज़ादी के लिए जब लड़ाई वो लड़ते थे, आज़ादी के लिए जब वो अपने साथी भाइयों के साथ खड़े होते थे, अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। और अब जब तिरंगा लहराने के लिए ध्वजारोहण की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी वहां पर खड़ा हूंगा, मैं भी ध्वजारोहण करूंगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ के साथ स्वतंत्रता सेनानी सुभद्र कुमार पाटनी जी भी नजर आए और उन्होंने भी ध्वजारोहण किया। अब परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोगों के साथ यहाँ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अब यहाँ से कुछ ही देर में रवाना भी होंगे। हालांकि जब वो पहुंचे थे उन्होंने सुभद्र कुमार पाटनी जी का स्वागत भी किया था, उनका अभिनंदन भी किया था और पूरा राष्ट्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन करता है और उन्हें शत-शत नमन करता है। और क्योंकि आज़ादी का वो दौर जब आज़ादी मांगी जा रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ थी जो हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी थी जो अनकही थी या छोटे स्तर पर थी। तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो गुमनाम रहे, उन्हें पता था कि कभी हमारा नाम नहीं होगा। जब बात आज़ादी की आएगी तो वो तस्वीरें कुछ खास होंगी। आज़ादी के बाद की सुबह, आज़ादी के बाद का जो समय होगा वो भारतवासियों के लिए बहुत अलग होगा। और यही सोचकर कई स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, भारत माता के लिए, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे जिन्होंने अंग्रेज़ों की लाठियां भी खाई और उनकी हुकूमत को फिर भी नकार दिया। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे जिन्होंने विरोध किया और विरोध करने के लिए कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस में भी गए, क्योंकि उस वक्त जब कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस लगातार विरोध अंग्रेजों का कर रही थी। अंग्रेज जो नीति लेकर आते थे उनका विरोध वहां पर किया जाता था, क्योंकि आम लोगों को जिस तरह से अंग्रेजों की तरफ से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया जाता था, ये बात पूरे विश्व पटल पर रखना और इस तरह का दबाव बनाना कि आज़ादी हम सबको मिल सके। गरम दल बना, उसके बाद नरम दल बना, अलग अलग दल में विभाजित हुए, लेकिन आप ये नहीं कैसे कह सकते हैं कि किसी एक की वजह से स्वतंत्रता मिली है। इस मिट्टी के कण कण में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने अपनी तरीके से, अलग अलग तरीके से योगदान दिया और वही योगदान आज भी याद किया जाता है। और इसलिए हर भारतवासी इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे वो अब हमारे बीच हों चाहे फिर ना हों, उन सभी को नमन करता है। और इसीलिए ये नवाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार किया
कि हम सब स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, अलग अलग जगह पर प्रोग्राम रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, उनको नमन करना, उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में पहुंचे। 103 साल के हैं सुभद्र कुमार पाटनी जी, और जब उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी तब उस वक्त वो युवा भी हुआ करते थे। उनको पता था कि परिवार भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले हमारा देश है, भारत माता है, और इसीलिए उनके लिए, उनकी आज़ादी के लिए, देशवासियों के लिए लड़ना है, और यही लड़ाई लड़ी। 103 साल के सुभद्र कुमार पाटनी जी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले तो किस तरह से प्रसन्न हुए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ पल पुरानी ये तस्वीर है, हालांकि मुख्यमंत्री अभी घर मौजूद हैं, और अब ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, घर से निकले हैं मुख्यमंत्री, परिवारजनों से जरूर मिले।